कहा था कल जब तेरी याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आए, जैसे हौले से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेनजर जगा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल रुबाई पूरी उतरती है। जो मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये जापानी एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने ये किया पानी के मुख्तलिफ जार लिए, उसके ऊपर ये लफ्ज लिख दिए, लव लिख दिया, हैप्पी लिख दिया, एंजाइटी लिख दिया, हेट लिख दिया, इस तरह के वर्ड, और उन्हें क्या किया, जमाने के लिए रख दिया। जब वो जम गए तो उसके क्रिस्टल का एनालिसिस किया उसने, जिसपे अच्छे अल्फाज थे वो क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बने, फ्लावर्स की तरह, दूसरी चीजों की तरह, और जिसपे दूसरे अल्फाज से वो क्या हुए, उनकी कोई पिक्चर ही नहीं, स्पेक्टिव था सारा का सारा। ये अपनी सोच की वजह ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन राइटिंग तो वही है ना। दैट्स अ ब्यूटी। देखिए कैसे हो सकता है और कैसा हो गया इसे। होता ये है कि हम ये समझते हैं कि जो हम अपने आप को डेटा दे रहे हैं, या किसी को भी जो हम डेटा दे रहे हैं, वो डेटा क्या है, वो ज़ाया हो रहा है, वो ज़ाया नहीं हो रहा होता। वो क्या हो रहा होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर एक सिमेट्री क्रिएट करना होता है। सही होगी बात होती है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव रिजल्ट। बहुत सारी, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, हेल्थ कंसल्टेंसी भी करता हूँ, बहुत सारी मदर्स को मैं जानता हूँ कि जब उनकी विलादत थी उस 9th मंथ में, अगर उन्होंने म्यूजिक ज्यादा सुना था तो उनकी औलाद म्यूजिक की तरफ गई, अगर उन्होंने क्या किया, तिलावत ज्यादा सुनी थी, तिलावत की तरफ गई, अगर क्रिएटिविटी के काम ज्यादा थे, क्रिएटिविटी। यानी वो डेटा भी अंदर जा रहा है इसके। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितने हैं, 85% आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि आप जो पूरा दिन अपने आप को डेटा देता रहते हो, वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पिक्चर बना रहा होगा। सही होगी। अब देखना ये है कि वो अपने साथ पिक्चर कैसी बनवा रहा है। सही होगी बात इसके लिए। इसका मतलब है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उससे भी इफेक्ट होगा। जब मैंने आपसे कहा कि एक कलर है जो मुझे तो मसला होगा, आपका नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ये करो तो नहीं होगा। एग्री। आप दोनों बातें मैच हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब फिर मैंने रिसर्च करी, उसमें पता होगा कि उन्होंने किसी बाबा की मुल्क में किसी को फांसी दी जा रही थी, तो उन्होंने गुलाब या आदमी मुझे देते फांसी नहीं दिया उसको, अब इसको किसी और तरह से मारा, उसको उन्होंने बंद कर दिया, उसको बताया कि मुझे इंसान में जहर से काम मारा, उसको मैंने बंद कर दिया। लोग नहीं मरते, ताकि हमारा वक्त जो है वो ज़्यादा कीमती है। आपकी बात को पहले मैं आंसर करता हूँ, फिर मैं आपकी हिसाब से। आपने कहा कि कलर का जो है वो इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, जादू का विषय एक्टिविटी सीरीज में मैं कलर प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहा, इफेक्ट पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों कहा, हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो ह्यूमन जो होता है ना, हम तो ह्यूमन के दर्जे तक बहुत नीचे आ गए, वरना मेरा नहीं मानना है, मैं उसी को बोलूँ मेरे पास है तो उसी को सही होगी। एक मेरा कोर्स है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक है मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस। उस कोर्स में मैं ये करके दिखा, आगे चलेंगे इसीलिए भाई। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके इदारे ने मना की हैं। मैंने विल पावर की यहाँ मिसाल करनी थी, मैंने आग जलानी थी, आग में बैठना था, लेकिन आपके इदारे ने कहा ये वाले काम यहाँ ना करें। अब ये 1% आपके नाम का 15%
ज्यादा ये खाने का फूड वगैरह खाने के लिए, तो रेड के कलर में क्यों लिखा हुआ है? रेड कलर से भूख बढ़ती है, सही होगी इस चीज के लिए। तो देखिए कलर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा मैं आ गया अपनी उसकी तरफ जी। हाँ उसमें भी अच्छा पहले मैं आपको वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं हम इस तरह। क्या है गुडमैन की मिसाल में बहुत जगह दी थी, इसलिए कि संदीप मेहमानी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। गुडमैन जो था इसका प्लेन क्रैश हुआ, इसकी पूरी जिस्म की हड्डियां टूट गई, लंग्स क्रैश हो गए, तो डॉक्टर ने इसे नॉर्मली वेंटिलेटर पे डाल दिया कि क्या घंटों का बनाना पड़ जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो डॉक्टर करीब आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा कहते अब तुम मरने वाले हो, तुम एक काम करो सिर्फ खुदा को याद। हमारी मेडिकल यहाँ पे फेल, हम नहीं कुछ कर सकते। कहते मैंने उस वक्त सोचा कि मैं अपनी विल पावर से क्या होगा, मैंने दुनिया में जाना। कहते मैंने बाकायदा सोचा कि मैं इस डेट को हॉस्पिटल से चल के डिस्चार्ज होगा। कहते जब पहली दफा मेरे लंग्स ने काम करना शुरू किया तो डॉक्टर की पूरी टीम आई कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे सही कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे पे तवज्जो देना शुरू, और करते करते जो डेट इतने सोची थी उसके आगे पीछे की कोई डेट आई, और ये वहां से वापस आ गया था। आप उसकी यूट्यूब पे बाकायदा वीडियो देख सकते हैं। आगे चलता हूँ, दीपक चोपड़ा का कभी नाम देखिएगा, मैं जो एमफिल कर रहा था, मैं क्वांटम हीलिंग में ही कर रहा था, उसका एक टॉपिक है क्वांटम हीलिंग के नाम से। क्या होता है, इंडिया का ये है स्पोक्स पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। कहता है कि मेरा एक बाजार के अंदर ऑफिस का क्लिनिक कर रही है, ऑफिस कर रही है, तो एक औरत थी वो जा रही थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, रोती भी जा रही थी। मेरे क्लिनिक के बाहर इसने पढ़ा तो वजह आ गई, मेरे से बात करनी शुरू कर दी। मेरे को डॉक्टर ने वो कह दिया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ कितने महीने, गालिबन 2 महीने या 2.25 महीने थे। तो कहते मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की और वो सही हो गई। ट्रीटमेंट क्या की, कुछ भी नहीं किया था। कहते पहले उसकी एक्सरसाइजेस करवाता था, मेडिटेशन की, और जो मेन नॉलेज समझने वाली है कि इसके लिए डाइट भी ज़्यादा होती है, एक्सरसाइज भी ज़्यादा होती है। आप लोग भी कर नहीं सकते, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। कहते मैंने इसे ये कहा तुम्हारे सामने आग जल रही है तो तुमने क्या करना है, बर्फ डालना। कहती है कि मेरे को तकरीबन 21 दिन लगे थे वो बर्फ बुझाने में। मेरे को कभी 10 मिनट की हुई एक्सरसाइज करवाता था, कभी आधे घंटे की करवाता था, लेकिन क्या होता था, चलता होता। और फिर क्या हुआ, जैसे बुझा ली, उसने कहा अब हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। कहते वो करने में मुझे 4.5 महीने लगे, और ये मैं भूल गई कि मुझे तो डॉक्टर ने 2.25 महीने का टाइम दिया था। 4.5 महीने के बाद मैंने जाके टेस्ट करवाया तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर था ही। मैं रिहेबिलिटेशन थेरेपी करवाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सोने से पहले मैं वो तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा और तुम सोते में उसे हल करो। अपने सोने को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलता हूँ मिसालों से। पाकिस्तानी माउंटेनर है बशीर और नसीर, देख सकते हो ऑनलाइन। कहते हैं हम लोग एक उसमें गए, किसी तरह तो हमारे आगे से फिंगर जलना शुरू होगी बर्फ की वजह, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। कहते हमने ये सोचा कि पहाड़ के नीचे हमें घर नजर आ रहा था, वहां आग जल रही थी। हमने ये सोचा कि हम इस आग के करीब हैं, और हमने क्या किया, हमारे हाथ से ही। That's why मैं ये कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन विदाउट एक्शन ये कुछ भी नहीं। सही होगी। तो आपको क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए सफर कहां से शुरू करवाया मैंने आपको, कंफर्ट जोन से एक्साइटमेंट जोन में लाया। वहां से फिर क्या चला, आप उस आगे फेथ को देखो, क्योंकि फेथ, आप जो गलत फेथ है ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं। फेथ से निकाला, मैंने कहा कि आप अपने दिमाग को तब्दील कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ तब्दील हो गई। रेकी वेकी क्या है, यहीं से तो निकले हैं। सही होगी इसके लिए। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं। अगर हम यहां तक आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल वीडियो आ